एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिविंग लाइफ विद यूपीएससी एंड नेचर। तो हम आप पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम पढ़ रहे थे यूरोपियों के आगमन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि हमारे देश में सबसे पहले कौन कौन से देश आए थे। सबसे पहले आए थे पुर्तगाल, फिर आए थे डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, और अब हम पढ़ेंगे फ्रांस के बारे में कि फ्रांसीसी। तो आइए हम हेडिंग डालते हैं, फ्रांसीसी कंपनी का भारत में आगमन। तो फ्रांसीसी कंपनी जो थी उसकी स्थापना लुई 14वें जो वहाँ के राजा थे उन्होंने नहीं की थी। बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है और हम कंफ्यूज होकर टिक आउट कर देते हैं, ये सोचते हैं कि राजा ने ही स्थापना की होगी, लेकिन नहीं। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना लुई 14वें ने नहीं, उनके मंत्री काल्बर्ट ने की थी, और 1664 ईस्वी में की थी। तो हम जब भी हमारा क्वेश्चन आए कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसने की थी, तो काल्बर्ट ने की थी। और जो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की थी उसका नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको 1664 ईस्वी में स्थापित किया गया था, और उसी का फ्रांसीसी नाम था कंपनी देश इंडसे ओरिएंटलेश। तो फ्रांसीसी कंपनी का क्या नाम था, अगर आपसे पूछा जाए तो आप सीधे उसको डाल दोगे कि कंपनी देश इंडसे ओरिएंटलेश। तो अब हम जानते हैं कि एक क्वेश्चन आता है कि हमारे देश में फ्रांसीसियों की तरफ से अभियान पे कौन आया था। तो वो जो था उसका नाम था फ्रांसिस कैरो। वो 1667 ईस्वी में हमारे देश आए थे, और उन्होंने 1668 ईस्वी में ही सूरत में अपनी फैक्ट्री खोली थी। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा, और ये बात याद रखिएगा कि ये जो कंपनी हमारे जो फ्रांसीसी कंपनी हमारे देश आई थी, वो सिर्फ एक व्यापारी संगठन नहीं था कि वो अपने मर्जी से कुछ भी कर ले। इनको कोई अधिकार पत्र भी प्राप्त नहीं था, जैसे कि पहले हम देख चुके हैं कि अंग्रेज को या पुर्तगाल को अधिकार पत्र प्राप्त था, लेकिन इनको कोई अधिकार पत्र प्राप्त नहीं था। इनके ऊपर वहाँ की सरकार का पूर्ण नियंत्रण था। वहाँ की सरकार जो बोलती इस कंपनी को वो करना पड़ता। तो फ्रांसीसी कंपनी में की दूसरी जो फैक्ट्री हमारे देश में खोली गई थी वो मसूलीपट्टनम में खोली गई थी, और 1669 ईस्वी में खोली गई थी। गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति लेकर खोली गई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री किससे अनुमति लेकर खोली गई थी, तो गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति लेकर खोली गई थी। अब हम जानते हैं कि जो हमारा पौंडीचेरी है उसकी स्थापना किसने की थी। पौंडीचेरी जैसी कोई पहले जगह नहीं थी, उसकी स्थापना फ्रांसीसियों ने की थी, और फ्रांसीसियों में ही फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। फ्रांसिस मार्टिन ने हमारी पौंडीचेरी की स्थापना की थी। फ्रांसिस मार्टिन ने क्या किया ना कि वोलिकुंडा के सूबेदार जो शेर खां थे उनसे कुछ गांव पट्टे पे ले लिया, और फिर पौंडीचेरी नगर की स्थापना 1674 ईस्वी में कर दी, और उसी को उन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा बन देने के लिए पोर्ट लुई नाम का एक किला भी बनाया था। यही हमारा जो पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी का जो हमारा पूर्वी तट है वो बाद में 1701 ईस्वी में उनका मुख्यालय भी बना था। तो आइए हम जानते हैं कि बंगाल में फ्रांसीसियों की पहली बस्ती कब बसी थी और किसके अनुमति से बसी थी। तो बंगाल में जो फ्रांसीसियों की पहली बस्ती बसी थी वो बसी थी 1690 से 92 के बीच में, और वहाँ के जो मुग़ल शासक थे, मुग़ल सूबेदार थे, उनके अनुमति से वहाँ पे उनकी पहली बस्ती बसी थी। तो मुग़ल, आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि बंगाल में जिस वक्त फ्रांसीसियों की पहली बस्ती बसी थी उस वक्त मुग़ल का सूबेदार कौन था। तो क्वेश्चन यहीं से आते हैं लेकिन थोड़ा सा उल्टा हो जाते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस वक्त जब बंगाल में फ्रांसीसियों की बस्ती बसी थी तो उस वक्त हमारे सूबेदार थे, मुग़ल सूबेदार थे शाइस्ता खान। ठीक है। अब हम जैसे कि ये जो उन्होंने पौंडीचेरी नाम की तो जगह बसा दी, स्थापना कर दी, वहाँ पे वो रहने लगे, उसके पूर्वी तट उन्होंने अपना मुख्यालय बना लिया। लेकिन बाद में क्या होता है ना कि डच उनसे वो छीन लेते हैं और अंग्रेजों की मदद से छीनते हैं। तो 1693 ईस्वी में डच पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लेते हैं, लेकिन बाद में 1697 ईस्वी में फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी वापस मिल जाती है, और वापस जो मिलती है वो एक संधि के थ्रू मिलती है, और ये संधि इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि किस संधि से फ्रांसीसियों को उनका जो पुर्तगाल था वापस मिला था, तो रिजविक की संधि से वापस मिला था। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कल हम पढ़ेंगे
जो भी युद्ध हुए थे उसके बारे में, और नगरों की स्थापना के बारे में। जो फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच युद्ध हुए थे, पुर्तगाल और अंग्रेज के बीच युद्ध हुए तो वो पढ़ेंगे, और नगरों की जो स्थापना की थी, किस देश ने की थी और किसने की थी, वो पढ़ेंगे। टाटा, बाय बाय, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।